हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट हैंड बाय अनुज सर चैनल पर। तो दोस्तों, ये डिक्टेशन आप सभी की 85 टू 90 वर्ड प्रति मिनट बोली जा रही है। अगर आपने इसके पहले हमारी सारी वीडियोस को नहीं देखा है, उसकी डिक्टेशन नहीं की है, तो जल्दी से जाइए। लिंक आप सभी का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप यूट्यूब पर शॉर्ट हैंड बाय अनुज सर चैनल सर्च कर आप देख सकते हैं। डिक्टेशन आप सभी को पूरी लिखनी है। लिखने के बाद ट्रांसक्राइब ज़रूर करना है, फिर अपने खुद से मिलानी है कि आपकी गलतियां कितनी हुई हैं। ठीक है, डिक्टेशन स्टार्ट होगी अगले 5 सेकंड में। सभापति महोदय, एक बार फिर मैं देश के पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य पिछड़े क्षेत्रों के संबंध में मैट को पुनः देखने के हमारे अनुरोध को मान लेने के लिए वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि वित्त मंत्री विधेयक में पहले प्रस्तुत किया गया था कि इससे नए उद्देश्यों में नए निवेशों के रूप में राज्यों को प्राप्त होने वाले लाभ समाप्त हो जाते, किंतु अपने भाषण में विधेयक प्रस्तुत करते समय उन्होंने यह मान लिया कि पिछड़े राज्यों, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में नए उद्योगों में निवेश के संबंध में धारा 80 के लिए मैट लागू नहीं होगा। वित्त विधेयक में वित्त मंत्री ने गुवाहाटी में 1 वर्ष पहले स्थापित किए गए पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम द्वारा अर्जित आय को छूट देने में पर्याप्त उदारता का परिचय दिया, किंतु यह एक ऐसा संस्थान है जो साहस पूंजी निधि की प्रकृति का है तथा देश के पिछड़े पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिक और अन्य उद्यमों की विकास प्रक्रिया शुरू करने के लिए इसे स्थापित किया गया है। वर्षों से हमने यह देखा है कि असम में गुवाहाटी में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कार्य कर रहा है, किंतु उन्होंने राज्य में उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने में अत्यंत कम कार्य किया है। ऋणों या आवेदनों का मूल्यांकन करने में उनके मानदंड बहुत अधिक कड़े हैं। ये मानदंड अन्य राज्यों की तुलना में असम में बहुत अधिक कड़ा है। इसीलिए उस क्षेत्र के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने काफ़ी कम ऋण दिए हैं। नए निगम ने जो पिछले 1 वर्ष से कार्य कर रहा है, भी कुछ विशेष नहीं किया है। ऐसी आशंका है कि यह नया निगम भी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जो कि पिछले कई वर्षों से उक्त क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, की भांति ही कार्य करने लगेगा। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस निगम की
आय पर छूट सिर्फ उस आय से संबद्ध होनी चाहिए जो उसे ऋणों, अग्रिम तथा उस क्षेत्र में स्थापित होने वाले नए औद्योगिक उपक्रमों में पूंजी निवेश से हो रही है, ना कि आय के अन्य तरीकों से वे आय अर्जित करने वाली अन्य आस्तियों में निवेश कर रहे हैं और वे छूट का लाभ प्राप्त कर रहे हैं केवल इसलिए कि इन निगम का एक कार्यालय गुवाहाटी में भी स्थित है। धन्यवाद।